राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और बढ़ते अपराध को लेकर पटना पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है। इसी कड़ी में कोतवाली थाना क्षेत्र के विधायक आवास से अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि साहेबपुर कमल विधानसभा के जो ललन यादव जो विधायक हैं, उनके आवास से 48 घंटे के अंदर 2 बार चोरी की घटना हुई है। और इस घटना के बाद जो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व भी विधायक फ्लैट से चोरों ने घर में घुसकर सामानों की चोरी की थी। और इस घटना को लेके जो उनके जो कर्मचारी थे, जो उनके घर में रहने वाले, रखवाली करने वाले जो भास्कर विकास थे, उन्होंने कोतवाली थाने में FIR भी दर्ज कराया था। हाँ, कल रात में इनके यहाँ माननीय विधायक जी हैं ललन यादव जी, तो उनके आवासीय परिसर के पीछे वाले साइड से 2-4 नल चोरी की सूचना इन्होंने दिया था। आज सुबह सूचना मिली है, हम लोग उसी की जांच के लिए आए हैं। अभी देखे हैं तो इनकी बात सत्य निकली है, 2-4 नल चोरी कर ली गई है। आगे की कार्रवाई भी की जाएगी, हम लोग लगे हुए हैं। और विशेष के लिए बड़े पदाधिकारी सब लोग। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? चोरी का मामला लग रहा है। इसके पहले भी सर चोरी हुई थी? हाँ, उसके पहले हुई थी सुधाकर जी के आवास से। तो हम लोग 2 दिनों के अंदर ही उस काम का उद्भेदन किए थे। चोर को सामान सहित पकड़े थे, जेल भी गए। ललन जी के यहाँ संडे को भी चोरी हुई है? हाँ, संडे को हुई है। वो FIR कराए थे। इनके ललन जी यहाँ रखे थे अपने एक गार्ड को कि आप देख रेख कीजिए। संडे के दिन इनको हिदायत भी थाना से मिली थी कि कृपया आप अपनी जिम्मेदारी भी निभाइए। पुलिस तो अपना काम करेगी ही, थोड़ा सा आप वहाँ देख रेख के लिए सतर्क रहिएगा। पुनः ये पता चल रहा है कि कल शाम में फिर कहीं निकल गए, घटना फिर घट गई है। पुलिस के लिए एक चुनौती है और चुनौती हम स्वीकार करते हैं। कान का उद्भेदन बहुत जल्दी किया। सवाल उठना लाजमी है, लगातार विधायक आवास को टारगेट किया जा रहा है चोरों के द्वारा। हाँ, यहाँ एक CCTV की भी कमी नज़र आ रही है। तो हम लोग तो मैनुअली पिछले साल जो उद्भेदन, पिछले जो घटना का था वो उद्भेदन जो किए थे उसमें मैनुअली लग के किए थे और 2-3 दिनों के अंदर ही कांड उद्भेदन हो गया था। इस बार भी हमारे पास विकल्प वही है, मैनुअली, क्योंकि CCTV इनके यहाँ है नहीं। और थोड़ा सा घूम के देखें तो आवासीय परिसर में कहीं CCTV की व्यवस्था नहीं। कौन दल के विधायक हैं ये RJD के विधायक साहेबपुर कमाल। ठीक। घटना की जांच पुलिस कर भी रही थी। लगातार पुलिस के तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि इस मामले को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं चोरों ने एक बार फिर से पुलिस को खुली चुनौती दी है और विधायक जो ललन यादव है उनके घर को फिर से टारगेट किया गया है। बताया जाता है किसी काम से जो भास्कर विकास हैं वो घर से निकले थे, उसी दौरान जो घर के अंदर जो चोर हैं वो घुसते हैं और घर के सामान की चोरी कर लेते हैं, नल को गायब कर लेते हैं, तोड़ के जिस प्रकार से घर के अंदर घुसा गया। और इस घटना के बाद लगातार पुलिस, कोतवाली पुलिस जो है वो मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठना लाजमी है कि जो सत्ताधारी जो विधायक हैं, जिनकी सरकार चल रही है, महागठबंधन की सरकार चल रही है और राजद कोटे से वो विधायक हैं। आपको बता दें कोतवाली थाने के कुछ ही दूरी पर विधायक आवास पड़ता है और काफ़ी जो विधायक हैं हाई प्रोफाइल इलाका है, वहाँ पे तमाम विधायकों का आवास पड़ता है। और वहाँ से 48 घंटे के अंदर 2 बड़ी घटनाएं चोरों ने अंजाम देने का काम किया है। और इस पूरे मामले को लेके पटना पुलिस की कहीं ना कहीं किरकिरी भी हो रही है। आप ज़रा देखिए इन तस्वीरों में कि किस प्रकार से जो तमाम पुलिस है मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये दावा वादा किया जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है, कानून का राज है, 0 टॉलरेंस की बात की जाती है, लेकिन खुलेआम किस प्रकार से तमाम जो चोर हैं वो बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। और विगत कुछ महीने पूर्व की बात कर ली जाए तो जो RJD कोटे से जो एक और विधायक थे उनके घर में भी चोरी हुई थी, लेकिन 2 दिनों के अंदर पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया था। लेकिन इस पूरे घटना के बाद लगातार पुलिस जो रटाया बयान दे रही है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि ये बिहार की राजधानी पटना है, जदयू, भाजपा और CPI के, कांग्रेस के सहयोग से ये सरकार चल रही है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार की राजधानी पटना में अगर सत्ता पक्ष में बैठे विधायक ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आप आकलन करिए कि किस प्रकार से जो जनता है वो कैसे सुरक्षित रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए लगातार पुलिस के तरफ से कवायद की जाती है, 112 की गाड़ियाँ, गश्ती गाड़ियाँ घूमती है, तमाम पुलिस के थाना की जो गश्ती गाड़ियाँ रहती है वो घूमती है। लेकिन कहीं ना कहीं मानो
कानून का भय जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और लगातार जो चोर हैं वो राजनेताओं के घर को, विधायक के घर को भी टारगेट करने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 48 घंटे के अंदर विधायक आवास से 2 चोरी की घटनाएं कहीं ना कहीं चोरों ने अंजाम दिया और इस पूरे मामले को लेके पुलिस किस प्रकार से चोरों को गिरफ्तार करती है या सिर्फ कहीं ना कहीं पुलिस सिर्फ दिखावे तक की ही रह गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस की किरकिरी हो रही है और पुलिस कब तक चोरों को पकड़ पाती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रोहित, दर्शनीय, पटना।